जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों। आज क्लास 10 में राजीव प्रकाशन से आज आपको पढ़ना है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो आपका चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 में दिया गया है इसके। आज हमको इसके पढ़ना है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय पढ़ना है, त्रिकोणमिति का परिचय, जो कि चैप्टर 8 में बोले तो आपका प्रश्नावली 8 के ए में दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। क्लास में आपके 2 क्वेश्चन या इससे 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और रही बात 2 नंबर में, तो क्वेश्चन इसके 100% आने वाले हैं, और 4 नंबर में भी इसके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करते हैं आप, यदि ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इसमें बताए गए सारे कंसेप्ट, ये त्रिकोणमिति से संबंधित प्रकार के कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। गुणे में कण, गुणे में आधार, आधार, ठीक है। जिसको लंब को हम एल से प्रदर्शित करते हैं, आधार को ए से प्रदर्शित करते हैं, और एल को भी एल से। कण को के से प्रदर्शित करते हैं, के फोर कण, के फोर कण, ए फोर आधार, यानी कि लाल बटे कक्का। क्या होता है, क्या पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं लाल बटे कक्का, ठीक है। ये पढ़ते हैं आप हमको। तो ये होता है। अब देखो यहाँ पर जो आपका ये वाला पक्ष होता है, ये वाला पक्ष, ये होता है साइन के बराबर, यानी कि एल बटे ए, यल बटे के, बोले तो लंब बटे कण के, ये साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरे नंबर का जो होता है आपका, दूसरे नंबर का जो होता है ये होता है आपका, यानी आधार बटे कण, यानी कि आधार बटे कण, ये वाला भाग, यानी कि आधार बटे में कण, यानी ए बटे में के, ये आपका कॉस के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरी पोजीशन होती है, यानी लंब बटे आधार, ये आपका tan थीटा के बराबर। अच्छा, यहाँ पे थीटा नहीं लगाया था क्या? थीटा लगाना बहुत जरूरी है। तो ये होता है आपका लंब बटे जो आधार होता है, वो होता है आपका tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ तक आ रही ना बात समझ में? ये आपका होता है। जैसे कि अगर आप याद करना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये होता है किसके? साइन थीटा के। और जो ये वाला भाग होता है, ये होता है कॉस थीटा के। और जो ये वाला भाग होता है, वो होता है टैन थीटा के, ठीक है। ओके, आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगला कुछ, जैसे कि प्यारे बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं, अभी आपका आता है सेक भी आता है, और कॉसेक भी आता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा आता है, और इसके बाद कॉट थीटा आता है, ठीक है। इनके बराबर भी यहाँ पर कुछ मान होते हैं, लेकिन उससे पहले से पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं कि बच्चों साइन थीटा का अगर उल्टा करें तो किसके बराबर होता है? कॉस, कॉसेक थीटा के होता है, यानी साइन का उल्टा होता है 1 बटे कॉसेक थीटा के, ठीक है। आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे साइन के होता है। ये दोनों के विपरीत होते हैं, अलग पड़त होते हैं, ठीक है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका दूसरा त्रिकोणमिति फलन कॉस, कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। और या सेक थीटा का अगर उल्टा करें प्यारे बच्चों, तो कॉसेक थीटा के होता, कॉस थीटा के होता है, यानी स्वयं का ऐसा। और इसी तरह से अब आ जाता है हमारे पास टैन, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे में कॉट थीटा के, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा, नोट करते जाइए, कॉट थीटा, इसको याद नहीं करना, बस ऐसे समझना है कि इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा, यानी मेनली हमारे ये 3 होते हैं, इन तीनों का उल्टा, इन तीनों का, इन दोनों का, जैसे साइन का उल्टा बोले तो कॉसेक, ठीक है। अच्छा, लाइन बार से लिख देते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे बोल सकते हैं कॉसेक थीटा, फिर इसके बाद क्या है? सेक थीटा, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉस, और इसके बाद यहाँ पर यही 3 मेन है बस। और कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो मेन 3 है, बस 3 को याद रखना, ये अपने आप से समझ में आ जाएंगे, ठीक है।
और कॉट का जैसे उल्टा करें तो 1 बटे किसके होता है, tan के होता है, tan थीटा के होता है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ऐसा बात समझ में आ गई। तो साइन थीटा का उल्टा होता है ना कोसेक थीटा, तो इसीलिए साइन थीटा बराबर तो होता है आपका लंब बटे में कर्ण, ये तो साइन थीटा बराबर होता है। लेकिन इसका साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, होता है कि नहीं होता। तो साइन थीटा बराबर तो इतना होता है, तो कोसेक थीटा बराबर कितना होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे में लंब। क्या होगा, कर्ण बटे में लंब, क्योंकि उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, अरे भाई साइन थीटा बराबर ये होता है, अब साइन का उल्टा होता है कॉसिक, तो मान भी तो, और अच्छा साइन बराबर साइन थीटा बराबर अगर 1 है तो कॉस थीटा बराबर 1/1 होगा, साइन थीटा बराबर अगर 2 है तो उसका उल्टा कितना होगा, कॉसिक थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इसको भी हमने घुमा दिया तो ये ऊपर चला गया। और इसी तरह से कॉसेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा के, यानी कि कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार, किसके बटे में, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, इस तरह से tan का उल्टा होता है तो tan का उल्टा कर देते हैं, तो tan बराबर होता है लंब बटे में आधार के, यानी लाल बटे में लंब बटे में, यानी कि हाँ लंब बटे ही तो, यानी कि l बटे में a, ऐसा होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा a बटे में l, यानी आधार बटे, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अब ये आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। मुझे नहीं लगता ये बहुत, बस आप इसके याद रखिए, ये 3 मेन है, बस हो गया। 3 का उल्टा, 3 का अगर आप 3 का मान भी नहीं याद करना है आपको, ना 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 ना, मान नहीं याद करना है तीनों का, बस आपको इसको भी याद रखना है, लाल बटे में कक्का। अब लाल याद रखोगे तो लाल की मीनिंग बना लोगे यल ए यल, और कक्का को याद रखोगे तो कक्का की बना लोगे के बना सकते हो मीनिंग। और मीनिंग बना करके बस तुरंत कह देना, वो पहले का होता है साइन, दूसरे का होता है कॉस, तीसरे का होता है टैन, अच्छा टैन साइन कॉस टैन, वो ऐसा ऐसा होता है ना, हमको चाहिए कॉसेक का मान, कॉसेक का मान यानी कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो फटाक दे लाल बटे का ओ, यानी साइन बराबर होता है लंब बटे में, लंब बटे में कितना होता है के होता है, यानी एल बटे में का, यानी अल बटे में का। अच्छा तो कॉसेक इसका उल्टा होता है तो का बटे में एल हो जाएगा, यानी के बटे में एल हो जाएगा। ऐसा आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, जिसमें से हमको कोण बी बराबर दिया है 90 अंश, कोण बी बराबर यानी समकोण त्रिभुज दे दिया, कोण बी 90 अंश, ये कितना होता है, यहाँ पर थीटा हमने माना था ना, ये प्यारे बच्चे इसका मान 90 अंश होता है कि नहीं होता, तभी तो ये समकोण त्रिभुज कहलाता है, यानी 90 अंश तो यहाँ पर होता है, तो बी यानी कि यहीं पर होगा, यानी कि हमारा बी हमारे पास यहाँ आएगा। ठीक है, ये हमको दिया है। अगले क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी बराबर 5 है और बी सी बराबर हमारे पास 12 है, और हमें साइन ए और कॉस ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमने जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, हमको दिया है कि ए बी बराबर कितना है, ये बच्चों भुजा है ना, तो हमें बी सी बराबर कितना दिया है आपका 12। ठीक है, ओके, हमने मान लिया कि भैया इतना है हमारे पास। ठीक है, तो अगर ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, तो हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ पर ए होगा, ऐसा आप मान सकते हैं, ए बी सी ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन बी यहाँ पर बी को हम यहाँ पर नहीं रख सकते, क्योंकि बी का जो मान है वो 90 है, और 90 तो यहीं पर होता है ना, इसी कोण में होता है ना, तो बी तो हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर सी रख देते हैं, या आप ऐसा भी चाह सकते हैं, यहाँ पर ए रख दें, यहाँ पर सी रख दें, कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या है कि ए बी बराबर क्या है, ए बी बराबर 5 दे रखा है, और बी सी कितना है, बी सी 12 दे रखा है। हमको ये कर्ण चाहिए प्यारे बच्चों, कर्ण ना हमको दे रखा, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब, लंब का स्क्वायर होता है, और प्लस में होता है आधार का स्क्वायर।
तो कर्ण तो आपको कुछ दिया नहीं है, कर्ण को लेकिन हम k से प्रदर्शित करते हैं, तो k का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। ठीक है, लंब कितना दे रखा है, लंब ये होगा ना प्यारे बच्चों, अच्छी बात है ये होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया और प्लस में 12 का, आधार तो 12 दिया है। ठीक है, हाँ, आप लोग जानते होंगे कि 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, और 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169। और मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर स्क्वायर को प्यारे बच्चों उधर पक्षांतर करूँ तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, और अगर हम 109 कितना है, हाँ 16, अच्छा अच्छा ठीक है कोई। तो प्यारे बच्चों आपका इतना आ गया। ठीक है, अब ये किसका वर्गमूल होता है, तो ये होता है 13 का। आप चाहे तो करा सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे कराएंगे, तो कैसे कराएंगे, तो आप देखिए, तो वर्गमूल में क्या होता है, दो दो का जोड़ा बनता है ना, तो आप एक इसका गुणनखंड कराइए, तो किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एक कम 13 और 13 3 39, ये भैया 13 से कट गए, लो एक जोड़ा बन गया कि नहीं, बाहर निकल आएगा अंडर रूट में। अच्छा है, अब देखते हैं, अब जो हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है कि साइन ए बराबर, फिर कॉस ए बराबर, फिर टाइन ए। ओके ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या दे रखा है, ए दे रखा है। मैंने बताया था कि थीटा के ही अनुसार लंब और नहीं, लंब और आधार को पता करते हैं। कण हमेशा हर एक कंडीशन में थीटा चाहे जिसके बराबर हो, हमेशा कण वही रहेगा, हमेशा यही को कण हम बोलेंगे। लंब और आधार का स्थान बदल जाता है, लेकिन कण का स्थान कभी भी नहीं बदलता है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि थीटा ए, यहाँ पर थीटा ए दिया है ना, तो थीटा ए यानी कि इसको ये है थीटा ए कि नहीं है। और आपको मालूम होगा कि थीटा यानी कि हमें थीटा बराबर ए दिया है, तो ए के यानी कि थीटा के सामने की भुजा को ही हम लंब बोलते हैं। तो यानी ए के सामने की भुजा होगी ये, तो ये होगा आपका लंब, होगा कि नहीं होगा, ये होगा ना आपका लंब, क्योंकि यही आपके सामने है। और बची कौन, ये, तो ये आपकी आधार हो जाएगी, और ये तो कण हमेशा रहेगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है यहाँ पर, एल बटे में के, यानी कि लंब बटे में आपका कण होता है। ठीक है, लंब बटे में कण होता है। तो अगर हम यहाँ पर थीटा ए रखें, यानी कि ए है आपका थीटा के स्थान पर, यानी ए के अनुसार यानी थीटा के अनुसार अगर हम लंब को देखें तो हमारा ये होगा, और अगर थीटा बी के अनुसार देखते लंब, तो ये होता कि नहीं होता। अच्छा हो गया, तो यानी थीटा हमारा बी था, तो थीटा अगर बी होता यानी कि साइन बी होता, तो हमारा इसके अनुसार ये होता लंब और आधार ये होता। लेकिन हमारा थीटा तो कह रहा कि ठीक है 90 अंश है, लेकिन हमें निकालना थीटा बी बराबर नहीं है, थीटा ए बराबर निकाला, यानी कि साइन ए बराबर मान निकालना है। तो थीटा की जगह क्या दे दिया इसने, ए दे दिया, यानी ए बराबर ही तो मान निकालना है। तो ए के अनुसार क्या होगा लंब, उसके सामने की भुजा, तो सामने की भुजा तो क्या है 12 है, 12 ही होगा आपका आंसर, यानी कि बीसी है भुजा, बीसी का मान क्या है 12 है। और रही ये आपका लंब हो गया, और ये तो कण होता ही होता है, और ये बची भुजा तो इसे आधार मानेंगे, क्योंकि आधार तो बचा। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर 12 हो जाएगा, और कण कितना है, कण तो 13 होता है, ये मान आपका गया। यहाँ भी थीटा ए दे रखा है ना, तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कण के। तो इसके अनुसार प्यारे बच्चों ये आ रही है आपका लंब, आ रहा है लंब कि नहीं आ रहा, लंब आ रहा है। और ये होता है कण, कण कभी चेंज नहीं होता, थीटा चाहे जितना चेंज हो। तो आधार यही बचा, यानी आधार क्या हो जाएगा आपके 5, और कण कितना है 13। अब इसके बाद tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार के, होता है कि नहीं होता, होता देखिए आप। ठीक है, लंब एल की जगह, लंब की जगह हम एल यूज कर रहे हैं, आधार की जगह ए का यूज कर रहे हैं, कण की जगह के का यूज कर रहे हैं, ताकि शॉर्टकट रहेगा। अब प्यारे बच्चों लंब हमारे पास क्या होगा 12 होगा, क्योंकि थीटा क्या है ए, और यहाँ पर आधार क्या होगा, आधार हमारे पास 5 होगा। यहीं पर प्यारे बच्चों अगर हमारे पास बी कर देता, tan बी कर देता, क्या कर देता, tan बी कर देता, यानी कि कह देता कि tan बी बराबर बताओ, तो tan बी बराबर क्या होता है, यानी अब थीटा की जगह बी आ गया ना, तो बी के अनुसार देखते, तो बी के अनुसार तो ये था लंब, था कि नहीं, तो
तो लंब बराबर हमारे पास क्या आ जाता, 5 आ जाता, और आधार अब ये हो जाता, ये आ जाता कि नहीं आ जाता। बात समझ में आ रही ना। अगर थीटा बी होता और यदि थीटा आपका सी आता तो क्या होता, यदि थीटा प्यारे बच्चों सी आता तो सी के सामने वाली भुजा ये होती है, तो ये आपका लंब हो जाता, क्या हो जाता, ये आपका लंब हो जाता। इसके सामने की भुजा को हम बोलेंगे ना लंब, यानी थीटा अगर सी हो जाता तो सी के सामने की भुजा को बोलेंगे लंब, और बचाइए तो ये हो जाता आपका आधार, और ये तो कण होता ही होता है। अगर आपको दो भुजा दी है और तीसरी भुजा का मान निकालना है तो आप यहाँ पर किसी को भी ए और किसी को बी और किसी को सी मान सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर तीनों भुजाओं का मान दिया है तो हमें तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने की जरूरत नहीं है। पहले से हमको तीनों भुजाओं का मान दे रखा है ना, दे रखा है कि नहीं दे रखा। तब हम यहाँ पर ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है कि कौन सी भुजा में क्या सा मान रखें, कौन सी भुजा में क्या सा मान रखें, यानी कि कौन सा मान रखें। बात समझ में आ रही ना। तो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा यानी सबसे ज्यादा बड़ा मान होता है कण का, यानी सबसे बड़ी वाली भुजा होती है कण की। तो अगर सबसे बड़ी वाली भुजा कण की होती है तो कण बराबर भी सबसे बड़ा मान होगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा मान क्या है, 5 है, तो यानी कण बराबर 5 होगा। यानी कि कण वाली भुजा क्या है, सी और ए, तो आप इसे सी मानिए चाहे इसे ए, या फिर आप यूं कर सकते हैं कि इसे आप ए सी मान लीजिए और इसे आप ये मान लीजिए, आपकी कंडीशन, ठीक है। लेकिन अगर मान जब रखते हैं तब हम ये देखते हैं, जब तीनों भुजाओं का मान दिया हो तब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, उसी का सबसे ज्यादा मान होगा। तो कण होती है सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे, अब बची दो भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर सी अगर हमने माना, यहाँ पर ए माना, तो यहाँ पर बी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो देखो दो भुजा, अब इनको कहाँ पे रखना है, लंब यहाँ पर कौन सा होगा, कण तो हमने ठीक है छांट लिया कि ये भैया कण होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मान है, सबसे बड़ी भुजा होती है कण की, इसलिए सबसे। तो इन दोनों को लंब आप चाहे इन दोनों में से चाहे जिसको आप लंब में रख दीजिए चाहे जिसको आधार में, मैं इसको लंब में रख रहा हूँ। तो बी सी बराबर क्या हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। कितना है आधार, 4 है, ठीक है। लंब और आधार में कोई दिक्कत नहीं होती, आप चाहे चाहे जिसमें जिसको रख दीजिए। कभी लंब का मान ज्यादा हो जाता है तो कभी आधार का मान ज्यादा हो जाता है, लेकिन कण का हमेशा सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कि साइन ए टैन ए कॉस सी और कॉट, ठीक है, ओके। मैं अब देख रहा हूं कि यहाँ पर थीटा की जगह ए पर ए दे रखा है, तो ए के अनुसार ही हम देखेंगे। तो ए की सामने की भुजा प्यारे बच्चों लंब कहलाएगी आपकी। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे में कण होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर थीटा ए दिया है ना, तो ए के अनुसार यानी थीटा के अनुसार अगर हम लंब देखेंगे तो हमारे पास 3 मिलेगा हमारे पास। और कण तो हमेशा, कण तो कभी चेंज नहीं होता, थीटा चाहे जो भी हो जाए। तो यहाँ पर 12 हो जाए 5 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब tan बराबर क्या होता है, उधर देखिए लंब बटे में ए के होता है। यहाँ पर थीटा की जगह ए दे रखा है ना, तो ए के अनुसार लंब उसके सामने वाली भुजा होगी। तो सामने तो 3 दिया है, तो 3 होगा आपका लंब, और आधार बचाइए तो ये आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से cos c यानी cos बराबर क्या होता है, आधार बटे में कण होता है। यहाँ पर थीटा की जगह प्यारे बच्चों c दे रखा है, क्या दे रखा है, थीटा की जगह c दे रखा है, यानी c के अनुसार मुन्नो, c के अनुसार अगर हम c के अनुसार अब देखें तो c के सामने की भुजा को ही हम लंब बोलेंगे। तो यहाँ पर लंब चेंज हो गया, यानी कि अब लंब ये होगा और कण तो ये रहेगा ही रहेगा। अब ये हो जाएगा आधार, यानी c के अनुसार ये आधार होगा। तो आधार क्या होगा आपका, 3 होगा, और कण क्या होगा, 5 होगा। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है tan बराबर क्या होता है, एल बटे में ए के होता है कि नहीं होता, ये होता है tan बराबर। और tan का उल्टा होता है कॉट का, यानी कि आधार बटे में कण। उल्टा कर देंगे ना इसको, ऐसे मैंने बोला था ना, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा, ओके। थीटा की जगह प्यारे बच्चों सी दे रखा है, तो सी के अनुसार अगर देखेंगे तो उसके सामने वाली भुजा तो ये हो जाएगी लंब, और ये कण है, तो ये आधार बचेगा कि नहीं बचेगा, यानी कि 3 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 3 बटे में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 मिनट,
यहाँ पर हमने क्या है कि आधार बटे में लंब होगा ना, हमने कण लिख दिया है, तो लंब क्या है आपका 4 है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया। मान दे रखा है तो सबसे बड़ा मान कौन सा है? अगर सबसे बड़ा मान पता चल जाए तो हम खटाक के कण बराबर रख दें और बचेगा लंब और आधार, तो लंब आधार में चाहे जिसको जौन सा रख दें। तो देखो, अगर हम अंडर रूट का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 1.7 ऐसे कुछ आता है। अब 1.7 ज्यादा बड़ा होता है या 1 बड़ा होता है या 2 बड़ा होता है? तो 2 बड़ा होता है और बचेगा ये, तो इसको आप अंडर रूट माने या फिर आप यहां भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है कि साइन क्यू, ठीक है, कॉस क्यू टेन आर साइन आर बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या दे रखा है? क्यू दे रखा है, क्यू। तो क्यू के अनुसार पहले तो हम देख लेते हैं कि साइन बराबर क्या होता है। आप लोगों को याद हो गया होगा कि लंब बटे में कण होता है। ठीक है, तो क्यू के अनुसार देखें, तो क्यू के अनुसार प्यारे बच्चों अगर हम देखेंगे तो क्यू के अनुसार हमको मिलने वाला है ये, और ये हो जाएगा आपका लंब, क्योंकि क्यू के सामने की भुजा होती है लंब। तो लंब तो आपका √3 मिल गया और कण कभी चेंज नहीं होता, तो कण तो वही रहेगा। ठीक है, और क्यू, अब यहाँ पर कॉस बराबर क्या होगा? कॉस बराबर होता है आधार बटे में कण के। अब आधार क्यू के अनुसार प्यारे बच्चों लंब तो ये हो गया, कण ये हो गया, कण तो कण हमेशा ही कण यही रहेगा, आधार आधार यही होगा क्योंकि यही तो बचा। तो आधार बराबर 1, कण बराबर √3। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार के। फिर बच्चों यहाँ पर थीटा अब r दे रखा है, क्या दे रखा है? थीटा r। तो अगर r के अनुसार चलें तो r के अनुसार हमको ये मिल रहा है, तो r के सामने वाली भुजा तो ये है, यानी r के अनुसार तो ये होगी लंब, होगी कि नहीं होगी? यानी लंब ये होगी। ठीक है, तो आधार फिर कौन होगा? आधार तो यही होगा ना, क्योंकि कण तो न चेंज होगा। अब चलते आगे, साइन साइन बराबर लंब बटे में कण के होता है। अब r थीटा दिया है तो r का क्या होगा? लंब 1 होगा, होगा कि नहीं होगा? और कण क्या होगा? 2 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ज्ञात क्या करना है? साइन b tan b और कॉस a ज्ञात करना। और प्यारे बच्चों, और हमको दिया है कि भाई जो आपका कोण है, कोण C, वो क्या है? समकोण है। cos C समकोण है ना, तो cos अगर C का समकोण है तो यहाँ पर C होगा कि नहीं होगा? यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर C होगा। ओके, क्योंकि यही तो समकोण होता है, यही तो समकोण होता है। और बचा AB, तो A और B आप कहीं पर रख दीजिए, यहीं पर रख दीजिए आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं। तीनों भुजाओं का मान दिया है, तो सबसे ज्यादा जिस भुजा का मान होगा वही होगा हमारा कौन? क्या है? 26 है सबसे ज्यादा, तो 26 AB है कि नहीं है? ये आपका हो गया। अब बची दो में से आपका BC का मान दे रखा है 24 और AC का मान कितना है? 10। ठीक, अच्छी बात है। थीटा प्यारे बच्चों कितना दे रखा है यहाँ पर? B। तो B के अनुसार लंब और आधार हम देखेंगे। तो पहले तो साइन बराबर देखते हैं। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कण के होता है। तो B के सामने, तो B के सामने की भुजा देखिए जरा, यही होगी ना लंब मुन्ना। तो लंब तो ये है और कण कण तो 26 होगा, वो ना कभी चेंज होने वाला। ठीक है, ये आएगा। चाहे तो आप 2 से काट भी सकते हैं, तो 5 बटे में 13 आ जाएगा। इसमें tan b बराबर, तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार के। अच्छा, थीटा बराबर b दे रखा ना, तो b के सामने की भुजा को हम लंब बोलेंगे। तो b के सामने की भुजा क्या है? AC, और AC का मान क्या है? 10, यानी लंब बराबर क्या है? 10, और आधार यही होगा क्योंकि यह कन्फर्म है कि ये कण होगा, ये ना चेंज होगा, तो आधार यही बचा ना। अब cos C है, थीटा बराबर क्या दे रखा है? A। थीटा बराबर क्या दे रखा है? A दे रखा है। तो A के अनुसार अगर प्यारे बच्चों देखें तो A के अनुसार तो ये होगा ना कण लंब। बताओ,
ए के अनुसार देखें तो वो होगा ना लंब, होगा कि नहीं होगा? ए के अनुसार तो यही होगा लंब, क्योंकि ए के सामने की भुजा ये है, ठीक है, और थीटा हमारा ए है, तो हमारा ये होगा अगर लंब, तो ये होगा कर्ण, तो ये हमारा आधार होगा, तो आधार होगा 10, कर्ण होगा आपका 26। मुझे लगता है आपको समझ में। तो ए सी हम यहाँ पे कर देते हैं। अब हमको ए सी बराबर क्या दे रखा है? ए सी बराबर √2 दे रखा है, दे रखा है कि नहीं दे रखा? यहाँ पर दिक्कत हो गई, कह रहा है ए बी बराबर बी सी के है, हमने ठीक है। अब इसे समझिए, ए बी बराबर कितना है? बी सी के है कि नहीं है? और बी सी बराबर कितना है? 1 है। तो क्या हम बी सी की जगह 1 नहीं रख सकते? यानी कि मुन्नो ए बी बराबर भी तो 1 होगा। छोटी सी बात है, ए बी बराबर भी तो 1 होगा कि नहीं होगा? और हमें मान किसका निकालना है? हमें निकालना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि ए बी बराबर भी 1 होगा और बी सी बराबर भी 1 होगा। तो हम निकालना है साइन ए tan ए, अच्छा tan सी है, tan सी बराबर हमको मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1, यहाँ पर 1। अब साइन ए बराबर, यानी कि साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे में कॉन्केव होता है। थीटा क्या है? ए है, ए के सामने की भुजा, तो ए की सामने की भुजा प्यारे बच्चों अगर देखें ये होगी, होगी कि नहीं होगी? और वही होगा आपका लंब, और कर्ण रहा √2। tan बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधा, होता है कि नहीं होता? और tan सी, थीटा बराबर क्या दे रखा है? सी, तो सी के सामने की अगर भुजा को आप देखेंगे तो सी के सामने तो ये वाली भुजा है ना, यानी कि लंब हमारा यही होगा, और आधार यानी कि लंब और आधार दोनों 1 है, तो 1/1 का मतलब तो 1 ही आएगा ना। तो आपको समझ में आ दिया है आपको क्यों समकोण है, यहाँ पर क्यों हो जाएगा आपका समकोण। बाकी बचा पी आर, तो आप पी से मान लीजिए, आर इसे मान लीजिए, चाहे तो आप पी से मान सकते थे, आर से मान सकते थे, लेकिन कोई क्यों आपको इसी को माना, क्योंकि किस समकोण, क्यों आपका क्या समकोण है, और समकोण तो यही होता है ना कोण। तो ठीक है, अच्छी बात है। अब तीनों मान दिया है भुजा के, तो आप देखिए कि इनमें से सबसे ज्यादा मान किसका है? तो इसका है, पी क्यू। और वैसे भी आपको पी क्यू दिया है 5, और इनमें से 3 में से आप हम 3 इसको मान लेते हैं। किसका? पी क्यू कितना है? पी क्यू 3 ही तो दिया है। अच्छा पी क्यू 4 दिया है क्या? अच्छा 4 दिया है, कोई बात नहीं। स्टेप कॉस पी का मान याद करना है, आपको मालूम होगा कि कॉस पी बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण के होता है। थीटा हमको क्या दिया है? पी दिया है, तो पी के सामने की भुजा होगी आपकी लंब, यानी कि 3 आ गया आपका लंब। ये आपका लंब होगा कि नहीं होगा? ये होगा ना लंब पी के अनुसार, और कर्ण तो ये होगा ही होगा, कन्फर्म है। तो बचाइए, यही तो होगा ना आधार। अब tan में चलते हैं। tan p बराबर वही होगा, लंब ये होगा 3 और आधार क्या होगा? 4 होगा, और cos बराबर आधार और बटे में कर्ण। फिर बच्चों cos यहाँ पर देखिए r दे रखा है थीटा बराबर, तो r के सामने की भुजा को हम बोलेंगे लंब। r के सामने की भुजा को देखिए, r के सामने की भुजा क्या है? लंब है। तो अगर ये लंब होगी r के अनुसार और ये कर्ण होगा, तो यही तो बचा आपका, तो ये हो जाएगा आपका आधार। तीनों का मान आ गया है। बच्चों आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी। त्रिकोणमिति का जितना भी हमने कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और इस प्रकार के जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी आप स्वयं से कर पाएंगे, प्राप्त होंगे। यानी कि प्रश्नावली 8 के ए के पार्ट 2 में आपको जितने भी यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के क्वेश्चनों को वहाँ पर करवाया जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा है आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप यदि कमेंट में बताते हैं तो हमको एक उम्मीद मिलती है, हमको एक आशा मिलती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपके पास आएँ, और भी बच्चों के पास, और भी बच्चों को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इसका पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा।